हाथ गोद में मानसिक रूप से अपने आप को दिव्य क्षेत्र, शांति क्षेत्र, शांति कुंज में ले चलते हैं। वहाँ परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी विराजमान हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना ध्यान परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के चरण पादुका में लगाते हैं और उनकी वंदना करते हैं। सर्वे भी सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवर्तलालये च हेतुवर्धमामर्दिष्ट, नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताय, श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताय। ओम श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु का आना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य फल होता है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक मार्ग पर गुरु मिलता है। यह गुरु हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी जीवन की यात्रा कैसे हो, हमारी स्वास्थ्य की यात्रा कैसे हो, हमारे चिंतन की यात्रा कैसे हो, हमारे संसार की यात्रा कैसे हो, हमारे वन की यात्रा कैसे हो। गुरु अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग नाम में, अलग अलग रूप में, अलग अलग परिस्थिति में अपना प्रकटीकरण करते रहता है। यह गुरु हर क्षण मिलता है, लेकिन जब अनंत पुण्य एक साथ में उदय होते हैं, कल्पों से जब हम अपने अंदर समर्पण, विसर्जन और विलय की प्रक्रिया गुरु तत्व में करते हैं, तब जो है सदगुरु का उदय होता है। सदगुरु जीवन में, या बोलो जन्म जन्मांतर में, या कल्पों में एक ही बार मिलता है। जैसे ही सदगुरु का पदार्पण किसी भी जीव के क्षेत्र में होता है, उसका वह जो है कल्याण हो जाता है, उसका वह गुरु तत्व बन जाता है, ब्रह्म तत्व बन जाता है, शिव तत्व बन जाता है। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। वह ऐसा भी हो सकता है, जो पहले गुरु था वही सदगुरु के रूप में प्रकट होता है।
गुरु और सदगुरु में एक ही भेद है। गुरु और शिष्य जब अपने समर्पण की भाव में, जब उसके अंदर उत्कृष्टता लाता है, जब उसके अंदर गुरु तत्व में अपना विलय करता है, जब उसके अंदर विसर्जन करता है, तब जो है सदगुरु का जो है उदय होता है या प्रकटीकरण। यह आसान नहीं है। ऐसे ही इतिहास गवाह है, नर और नारायण का हमारे सामने एक उदाहरण है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, अर्जुन के साथ में सदैव हैं, सदा रहते हैं। अर्जुन का अत्यंत प्रेम है कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण का भी अत्यंत प्रेम है अर्जुन के ऊपर। सखा के रूप में, मित्र के रूप में सदा सदैव एक पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं। ये आज से नहीं है, ये युगों से साथ में रहे हुए। लेकिन जब महाभारत के क्षेत्र में, जब कृष्ण अर्जुन जो है अपने आप को समर्पण करता है शुद्ध भावना से, जब तक यह कहता नहीं है कि हे केशव, मैं अज्ञान भाव से ग्रस्त हो चुका हूँ, अपने धर्म को भूल गया हूँ, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके शिष्यत्व को धारण करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, तब ही वही कृष्ण सदगुरु के रूप में प्रकट होता है। पहले वह तो सखा था, पहले मित्र था, दोस्त था, कृष्ण था, केशव था, योगेश्वर था। लेकिन सदगुरु उस प्रक्रिया के बाद में समर्पण, विसर्जन, शुद्ध भावना से अपने आप को शिष्यत्व में झोंकने के पश्चात ही जो है वह कृष्ण सदगुरु बनते। कृष्ण तो वही है, रूप भी वही है, नाम भी वही है, लेकिन सदगुरु का प्रकटीकरण। इसलिए आप जब देखते हो तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 10वें मन श्लोक के पश्चात ही जो है भगवान उवाच कहते, भगवान का प्रकटीकरण होता है। तो उसके पूर्व तो जो है वो केशव ही रहते हैं, उसके पूर्व तो वह कृष्ण रहते हैं, कान्हा रहते हैं, इत्यादि इत्यादि रहते हैं। लेकिन सदगुरु और भगवान का प्रकटीकरण तो जब अर्जुन जो है पूर्ण रूप से समर्पण करता है, अपनी गांडीव को रखता है, शिष्यत्व की भावना में आता है, यह उद्घोष करता है कि हे भगवान, हे सदगुरु, हे केशव, मैं तो अज्ञान से ग्रस्त हूँ, धर्म को भूल चुका हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं शिष्यत्व को घर का धारण करता हूँ, मुझे ज्ञान का प्रकाश दो। तभी कृष्ण का रूप सदगुरु के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में नाना रूप से गुरु आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सदगुरु कोई एक ही होगा। और जब उसका जीवन हमारे अंदर प्रकटीकरण होगा, वह जो है हमारे अंदर चमत्कार करेगा, हमें उस नर और नारायण के भेद में जो भेद है उसको खत्म करके स्वयं नारायण की तरफ बढ़ने की चेष्टा करेगा। जब सदगुरु जीवन में आता है तो वह चार बातें बताता है, चार दिशाएं देता है, चार मार्गदर्शन करता है। पहले तो वह उद्घोष करवाता है, पहले आप जो है कि यह ब्रह्म क्या का रूप क्या है, यह संसार सृष्टि ब्रह्मांड अति ब्रह्मांड अति 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 ब्रह्मांड की कल्पना क्या है, उस उसका आधार क्या है, वह ब्रह्म का ज्ञान करवाता है। इसी से हम प्रज्ञान घन ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के लक्षण को बताना ही प्रज्ञान घन ब्रह्म कहलाता है। यह घोष गुरु के माध्यम, सदगुरु के माध्यम से होता है। शिष्य उसको ब्रह्म के लक्षण को समझता है। यह होती है पहली सीढ़ी, ब्रह्म के लक्षण को समझना पहली सीढ़ी। जब सदगुरु को समझ में आता है, शिष्य ने यह सीढ़ी समझ ली है, तब उसको जो है उद्घोष करवाता है, तत्त्वम असि। गुरु का आदेश होता है। यह शब्द सिर्फ मात्र शब्द नहीं है, इसे तो बहुत बार पहले हमने सुना है, बहुत बार जो है इसको समझा है, लेकिन जब सदगुरु उद्घोष करता है तभी इसका ज्ञान होता है, वैसे नहीं हो सकता। जैसे कि
उद्गालक को जो है उसकी उनके पिता ने जो है 9 बार उद्घोष करवाया, तत्त्वम असि। 9 के पश्चात जो है उसे उसका ज्ञान होता है। वैसे वो तो उद्गालक था, ब्रह्म ऋषि था, ब्रह्मनिष्ठ था। उसके पिता भी उस जैसे असाधारण शिष्य को भी 9 तत्वमसि के उद्घोष के पश्चात जो है उसका बोध होता है, गुरु का आदेश का बोध होता है, तब उसे ज्ञान आता है। तो वैसे ही जब सब ये पढ़ने से पढ़ाने से समझ में नहीं आ सकता, जब सदगुरु उद्घोषणा करता है तभी ये समझ में आता है कि दूसरी सीढ़ी होती है, गुरु का आदेश होता है, तत्त्वम असि तत्त्वमसि। इस गुरु के आदेश को शिष्य आत्मसात करता है, आत्मसात करके उसका जो है अनुसरण करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, कि मैं ही वह आत्मा हूं, इसका वह अनुसरण करता है, अरण्य में जाता है, इसका चिंतन करता है, गुरु के आदेश में, गुरु के गोद में बैठ करके यह चिंतन मनन करता है। जब यह अनुसरण जो है अनुभव में बदलता है, तब आता है अहम ब्रह्मास्मि। वह तब समझ में आता है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ, वह गुरु का स्वरूप मैं ही हूँ, वह शिष्य का स्वरूप मैं ही हूँ। यहाँ पे अद्वैत की भावना निकलती है, द्वैत नष्ट हो जाता है। पहले सदगुरु और शिष्य दो होते हैं, अंततः नर और नारायण दो होते हैं, और अंततः शिव और शिवा दो होते हैं, अंततः दोनों एक रूप हो जाते हैं, वो जो है अद्वैत हो जाता है। इसकी उद्घोषणा बार बार बारंबार ऋषि करते आ रहे हैं। परम गुरुदेव ने प्रत्येक ध्यान में अद्वैत को उद्घोष करवाया है। सविता का, साधक का सदिता में समर्पण विसर्जन विलय, वह सविता ही नारायण है, हम ही वह साधक हैं। जब तक साधक और सविता एक नहीं होंगे, अद्वैत नहीं हो सकता। यह सदगुरु ही करवा सकता है। गुरु तो अनेक मिलेंगे, लेकिन सदगुरु जीवन में या कल्पों में या जन्म जन्मांतर में एक ही आता है, एक ही बार आता है। और वो जो आता है तो जो है ये 4 सीढ़ियां हमें जीवन में देता है। लेकिन उसके लिए शिष्यत्व की भावना होनी चाहिए, उसके लिए अर्जुन जैसा शिष्यत्व का भाव होना चाहिए। नहीं तो पांचों पांडव, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, इतने नाना लोग थे, किसके अंदर जो है उस शिष्यत्व की भावना आई? जिसके अंदर शिष्यत्व की भावना, ये सब देव पुरुष थे। इन देव पुरुषों को भी वह ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला जो अर्जुन को मिला। जब तक हम अर्जुन नहीं बनेंगे, जब तक हम जो है उस केशव के अंदर अपने अहंकार को नहीं डालेंगे, अपने मैं को नहीं मारेंगे, समर्पण विसर्जन विलय की प्रक्रिया नहीं करेंगे, तब तक वह केशव सदगुरु नहीं बनेगा। जब तक सदगुरु नहीं बनेगा, ये चारों का उद्घोष नहीं होगा, यह पढ़ने से नहीं आए। तो हम सब अर्जुन बने, यही उद्घोषणा बार बार होनी चाहिए। और अर्जुन बनने के लिए परम गुरुदेव बार बार ध्यान में करवाते हैं, पांच जन्य सांख जो है जप संख्या उद्घोषणा करवाते हैं। वह ओमकार की जो गुंजन परम गुरुदेव करवाते हैं, अगर उस गुंजन में हम डूब जाएंगे, उस गुंजन के भाव को समझ जाएंगे, तो जो है अर्जुन का जो शिष्यत्व का जो भाव है वह अंदर आ जाए। वह पांच जान ओमकार जो गुरुदेव कहते हैं वह साधारण नहीं है, असाधारण है, और बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अगर उसको हम समझ लेंगे तो शिष्य बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं। तब अर्जुन बनने के पश्चात में यही गुरुदेव सदगुरु के रूप में जो है उस ओमकार की झंकार को सुना सकते हैं। तो पहले इसके लिए हमें अर्जुन बनना, अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने गांडीव को उतारना होगा, अपने मुकुट को रखना होगा, तब ही वो शिष्यत्व आएगा। अर्जुन भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, देव पुरुष है। उससे भी जब उसने गांडीव नीचे धरा, मुकुट को उतारा, शिष्यत्व को धारण किया, तभी वही केशव सदगुरु के रूप में प्रकट। तो वैसे ही गुरु तो हमारे साथ में हमेशा है, लेकिन उस गुरु को सदगुरु में पाने के लिए
अपने को गलाना होगा, अपने को काटना होगा, अपने आप को खत्म करना होगा। इस शरीर और देह और मन, यश, कीर्ति, धन, दौलत के भाव से लुप्त करना होगा। जब तक ये नहीं जाएगा, वही गुरु सदगुरु के रूप में प्रकट नहीं होगा। और ये चारों भाव जो है जीवन में नहीं है। हमारे पास में संधि है, उस पांच जन ओमकार की झंकार है, उस पांच जन ओमकार का उद्घोष है। उस उद्घोषणा में अगर जो है हम अपने आप को अर्जुन बना पाए, तो यही पांच जन ओमकार सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के वह ज्ञान करवा सकता है, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के इस चक्र से तोड़ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। शर्त बहुत बड़ी है, शर्त बड़ी दुर्लभ है, शर्त बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है अपने आप को बनाना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हम ही ब्रह्म है तो उसका हमें ज्ञान क्यों नहीं होता है? अरे, हमारा जो पिता है बड़ा बलवान है, वो तो ब्रह्म है। उसने जब हमें ये बनाया, उस समय ही यह धरोहर हमें दे दी है। यह धरोहर या ज्ञान में करवा दिया है, जो सतत उसकी झंकार करते रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो सो की झंकार होती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम की झंकार होती है। शो हम, सो यानी वह, हम यानी मैं, वह मैं ही हूं, मैं वही हूं। शो हम शो हम सो, ये निरंतर झंकार होती रहती है। दिन भर में 21,600 बार यह बोध करवाते रहता है कि वह ब्रह्म तू ही है, मैं ही हूं, वह मैं ब्रह्म ही हूं। शो यानी ब्रह्म, तत्व, वह तत्व, वह ब्रह्म, हम यानी मैं, वह तत्व ब्रह्म मैं हूं। और उसका उल्टा करेंगे, हम किए वह आत्मा, मैं ब्रह्म हूं, यानी शो हम। यह निरंतर अनायास बिना प्रयास के निरंतर इसका बोध और चिंतन हमें मिलते रहता है। लेकिन हम मनुष्य प्राणी अपने आप को तो संसार, व्यवहार, मानसिक और अलग अलग प्रक्रियाओं में अपने आप को उलझ के रखते हैं, तो ये स्वयं की झुंकार हमें सुनाई ही नहीं देती है। हम इसको सुन ही नहीं पाते हैं, या बोध का ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि सो हम यानी वह मैं ही हूं, मैं वह हूं। यह ज्ञान, इसे ही अजपा गायत्री कहते हैं। यानी जो जपा न जाए, इसे जपा नहीं जाता है, वह कहलाता है अजपा गायत्री। यानी इसकी जपने की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसको कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, यह तो निरंतर यह शंखनाद या बोध जो है होती रहता है। जैसे 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 ही पांच जन की झंकार हमारे अंदर होगी, अर्जुन का बोध आएगा, या सोहम की झंकार सुनाई स्पष्ट सुनाई देगी कि वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। यह सोहम की झंकार ही अजपा गायत्री है। परम पूज्य गुरुदेव ने यह गायत्री की उद्घोषणा इसलिए करवाई। यह गायत्री का जो है, इस पूरे संसार में इतने लोग हैं, इन लोगों में से सिर्फ गुने चुने लोग ही गायत्री को जान पाते हैं, गायत्री के मंत्र को सुन पाते हैं। और जितने इतने सुनने के पश्चात जो है गायत्री के झंकार को जो है समझ पाते हैं, उसी झंकार को अगर हम आत्मसात कर पाए तो वह है वही गायत्री, अजपा गायत्री बन सकती। तो अजपा गायत्री, जपा से अजपा की यात्रा ही तत्व तुम असी से ब्रह्म आसमी की यात्रा है। यह यात्रा अर्जुन बन करके की जा सकती है। कोई नॉर्मल मनुष्य बन करके, राजेश बन करके, उमेश बन करके, रमेश बन करके नहीं की जा सकती। इसकी यात्रा तो अर्जुन और सिर्फ अर्जुन बन करके की जा सकती है। अर्जुन बनेंगे तभी यात्रा शुरू होगी और अर्जुन पे ही समाप्त होगी, क्योंकि नर और नारायण तो एक ही। नर नारायण जब एक आते हैं, साथ में आते हैं, तभी जो है वो हमारे अंदर अद्वैत, द्वैत से अद्वैत की भावना जागृत होती है। हम सब जो है वह अर्जुन बने, हम सब उस पांच झंकार को सुन पाए, हम सब में जो अब निरंतर जो है सोहम अजबा की गायत्री चल रही है, उसको हम सुन पाए,
इसी भावना के साथ में आप सभी को कोटि-कोटि नमन वंदन। गुरु सत्ता को कोटि-कोटि नमन वंदन। हिमालय सत्ता को कोटि-कोटि नमन वंदन और जो है ऋषि सत्ता को कोटि-कोटि नमन वंदन। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु